हेलो फ्रेंड्स, मैं रजा और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्या पूरे न्यूमेरिकल्स हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग इस वीडियो में ना चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। जितने एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है मैं नंबर वाइज क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख रही हूँ, उसको ध्यान से देख के तब करिएगा, ठीक है। तो हमारा जो आज का पहला सवाल है यानी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमारा 5th सवाल है, वो कह रहा है A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration and force acting on it if its mass is 7 tons. तो हमारा पहला सवाल ये कह रहा है कि एक ट्रक है जो कि स्टार्ट होता है रेस्ट से। अब ध्यान देना, स्टार्ट यहाँ पे रेस्ट से हो रहा है यानी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। A truck starts from rest, इस पे ध्यान देना है, rest starts from rest and rolls down a hill, मतलब एक क्या कहते हैं, एक हिल है like this, ठीक है, और वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है विद अब ऊपर से नीचे आ रहा होता है, इसकी जो u है इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और ये जो ट्रक है ना, ये जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है इसकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है। It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है ना, ये होती है 400 मीटर, कितने टाइम में? 20 सेकेंड्स में। तो वही आप यहाँ लिखेंगे, जो हमारी डिस्टेंस है यानी s, वो है हमारी 400 मीटर्स, टाइम है हमारा 20 सेकेंड। ओके, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट मास इज 7 टन। अब ट्रक का जो मास गिवन है जो कि m है हमारा, वो है 7 टन्स। ओके, अब 7 टन्स है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको पता होगा कि 1 टन में कितना केजी होता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन में ना हमारा गिवन रहेगा आप लोग को जो भी होता है 1 टन में 1000 केजी होता है। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन रहेगा, प्लस अगर आप क्वेश्चन में ना भी गिवन हो आपको ये याद रखना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, क्योंकि जब यही नहीं पता होगा तो आप उसको आगे सॉल्व कैसे करोगे। हाँ, तो हमें दिया हुआ है UMST। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट मास इज 7 टन। तो पहले ना हमें यहाँ निकालना है फोर्स और हमारा एक्सेलरेशन। तो आपने ना लास्ट चैप्टर में आपने वो पढ़ा होगा, इसकी इक्वेशंस पढ़ी होंगी मोशंस की, यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशंस जो कि 3 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, ये लिख लेते हैं। एक तो सबसे पहले होता है हमारा v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये जो बच्चों देख रहे हो ना आप लोग, ये जो हमारी इक्वेशन है 3 मोशन की इक्वेशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन हो रही है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग ये तीनों लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास वैल्यू गिवन रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा इस फॉर्मूले में रख के हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है? पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे तभी फोर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि फोर्स का तो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन पहले निकालना होगा। एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा? अब हमारे पास u गिवन है, s गिवन है, t गिवन है, तो अब देख लो इसमें एक्सेलरेशन हम लोग तीनों से निकाल सकते हैं, पर हमारे पास जो डेटा गिवन है वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको यूज करके एक्सेलरेशन निकालेंगे ताकि इसके कैलकुलेशन इजी रहे। क्योंकि v हमें गिवन नहीं है तो हम लोग सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s हमारा गिवन है कितना? 400 मीटर, तो 400 इज इक्वल टू u हमारा गिवन है 0, टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स प्लस हाफ। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम a ही रखेंगे, टाइम का स्क्वायर मतलब हमें इनटू 20 का होल स्क्वायर करना है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे 0 इंटू 20 0 प्लस हाफ 20 स्क्वायर क्या हो जाएगा?
हमारा 400 इंटू ए, तो ये कट जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 0 0, तो ये हो जाएगा हमारा 400 इज इक्वल टू 200 ए। अब 400 इज इक्वल टू 200 ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ कर दे रही हूँ, ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 400 अपॉन 200, 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई अब हमारी एक्सेलरेशन। अब ध्यान देना है, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालनी है, फोर्स भी निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला सिंपली यूज करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए, यही होता है फोर्स का फॉर्मूला। तो हम लोग इसी को हम लोग उठा के वैल्यूज जो आई हैं उसको हम लोग इसमें रख देंगे। अब 1 टन में 1000 kg होता है, ठीक है, तो हमारे 7 टन में कितना हो जाएंगे, 7 टन इज इक्वल टू 7 इंटू 1000, दैट इज 7000 kg। तो हमारे जो 7 टन में kg निकल के आएंगे वो 7000 kg आएगा। तो इसको हम लोग मास के नीचे रख लेंगे, 7000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका सिंपली आंसर आ जाएगा 7 2 14 1 2 3, तो हमारा जो फोर्स आ जाएगा वो 14000 न्यूटन आ जाएगा। और ये है हमारा फाइनल आंसर। हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन और फोर्स निकालना था, फोर्स निकालना था। तो एक्सेलरेशन हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई और जो हमारा फोर्स आया वो है 14000 N। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, इसको आप लिख लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling of distance of 50 meters. What is the force of friction between stone and ice? तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है यानी सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक स्टोन है जिसका मास है 1 kg। लिख लेते हैं इसको, हमारा स्टोन है जिसका जो हमारा मास गिवन है वो है 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारा स्टोन है उसको हम लोग, एक स्टोन है हमारे पास उसको हम लोग फेंक रहे हैं, जो हमारी वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट में अगर गिवन हो क्वेश्चन में कि अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो जब रेस्ट से वो स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यानी u है ना उसको 0 मान के चलेंगे, ठीक है। और अगर हमें रेस्ट बोल ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, हमें बस सिंपली कह रहा है कि बॉल है जिसको हम लोग फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, तो वहां पे जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज u, वो हमारी वो पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी जो उस क्वेश्चन में गिवन होगी। तो यही देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब अब जो हमारी u है ना वो हमारी हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling of distance of 50 मीटर। अब ध्यान दीजिए, अब एक बॉल है उसको इन्होंने फेंका, ठीक है, एक फ्रोजन सरफेस पे जो लेक में है, और वो बाद में ना रेस्ट पे आ गई, उन्होंने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका बॉल को, फिर वो बॉल ना बाद में जाके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चल के दैट इज 50 मीटर वो बॉल रेस्ट पे आ गई। तो अब यहाँ पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज v, वो हमारी 0 होगी। तो लिख लेते हैं v हो जाएगी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड जब वो डिस्टेंस कवर करती है 50 मीटर का, ठीक है। तो ऐसे हमारी 50 मीटर आ गई। What is the friction force between stone and ice? What is the force of friction between stone and ice? तो यहाँ पे ये पूछो जो मतलब जो हमारी फोर्स है जो कि स्टोन और आइस के बीच में है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली हम लोग पहले निकालेंगे, इसमें अब फोर्स पूछ रहा है तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू एम है, ठीक है, F इज इक्वल टू एम पूछ रहा है। तो हमें मास तो गिवन है पर एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, तो पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इन इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए v गिवन है, u गिवन है और s गिवन है, तो ये थर्ड इक्वेशन के थ्रू हमारा निकलेगा यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। इस इक्वेशन के थ्रू, ये जो मोशन की इक्वेशन है जो थर्ड इक्वेशन है, इसके थ्रू हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे और जैसे ही एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज फोर्स, जो कि हम लोग रख देंगे F इज इक्वल टू एम ए। तो करते हैं सॉल्यूशन हम लोग। v कितना गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u कितना गिवन है 20 दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन निकालना है, s कितना गिवन है हमारा
50 मीटर, ठीक है, सिंपली इसको रख लो। तो ये हो जाएगा हमारा -20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2a 50, ये हो जाएगा 50 टू सा 2 0 0 2 5 सा 100a इज इक्वल टू 2 2 सा 4 सॉरी 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -400 अपॉन 100। तो हमारी जो एक्सेलरेशन आ जाएगी ना वो आएगी हमारी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमारी एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन जब आ गई हमारी तो हम लोग सिंपली फोर्स निकाल लेंगे ना। अब इसी को हम लोग फॉर्मूले को उठा के इसी वैल्यू को, एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के हम लोग रख देंगे फोर्स के फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमारी फोर्स आएगी, मास कितना गिवन है 1 kg, 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है हमारा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगी हमारी -4 न्यूटन। तो जो हमारी फोर्स आ जाएगी ना वो आएगी हमारी -4 न्यूटन, और यही हमारा आंसर है फाइनल। और यही क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा था कि फोर्स की क्या वैल्यू होगी। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 8000 kg इंजन pulls 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track if engine exerts a force of 40,000 newton and the track offers a friction force of 5,000 newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of train। तो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक हमारा इंजन है, ठीक है। इंजन का जो हमारा मास गिवन है वो है 8000 kg, ऐसे समझो। ये मान लो हमारा इंजन है, ठीक है। अब इसमें ना पीछे ना 5 वेगन्स लगी हुई हैं और ये 5 वेगन्स को अपने साथ खींच रहा है, 1 2 3 4 एंड दिस 5। ये हमारा इंजन है और ये हमारी वेगन्स है, 5 वेगन जो कि इंजन से अटैच्ड है। और जो हमारा इंजन का मास है वो है 8000 kg, और जो हमारा वेगन्स है, ये जो जितने ट्रेन के डब्बे हैं, 5 डब्बे हैं, उनका हर एक डब्बे का जो मास है वो है 2000 kg, ठीक है। मास ऑफ इंजन एंड मास ऑफ वेगन जो कि है 2000 ईच, 2000 kg ईच, ओके। और ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे जा रही है। अगर इंजन हमारा एक्सर्ट करता है फोर्स ऑफ 40,000 है, तो जो हमारा इंजन का फोर्स गिवन है वो हमारा 40,000 एंड वो एक्सर्ट करता है, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 है। और जो हमारा जो ट्रैक जो फ्रिक्शन फोर्स हमें दे रहा है वो है 5000 एन, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहला क्वेश्चन हम कैलकुलेट करेंगे जो है द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ओके। तो हमारा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कैसे आएगा, F माइनस नॉर्मल फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इससे हम लोग आ जाएगा हमारा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स हमारा गिवन है जो कि ट्रैक जो इंजन एक्सर्ट कर रहा है वो है 40,000 न्यूटन, माइनस जो फ्रिक्शन फोर्स है जो ट्रैक दे रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है 5000। तो इसको हम लोग माइनस 40,000 में से 5000 माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकल के आ जाएगा। 40 में से 5000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35,000 न्यूटन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं जो कि गिवन है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब एक्सेलरेशन हम लोग ट्रेन की कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सेलरेशन यहाँ इधर लिख दे रही हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ इंजन एंड वेगन्स, ठीक है। मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ वेगन। अब ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला हमारा आया है यहाँ से, फोर्स इज इक्वल टू एम गिवन है। तब एक्सेलरेशन निकालना होगा तो फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, तो उसी पे रख के हम लोग ये फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला बनाएंगे। तो अब हम फोर्स की जगह ना नेट फोर्स रखेंगे। नेट फोर्स हमारा आया है 35,000 और जो हमारा मास कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है। और हर वेगन की अपनी अपनी अलग अलग मास, अपनी मास है 2000 kg। तो इसको हम लोग सारी वेगन की निकालेंगे। वेगन कितनी है 5 वेगन्स है,
इंटू 2000 ईच है, तो 5 इंटू 2000 ये हमारा आ जाएगा मास ऑफ 5 वेगन्स का, ये आ जाएगा 000, ये हमारा 10,000 kg आ जाएगा। अब मास हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल मास निकालेंगे एमटी, मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ वेगन। इंजन का मास कितना है 8,000 kg प्लस वेगन का मास कितना है 10,000 kg, तो टोटल मास कितना आ जाएगा 18,000 kg। अब टोटल मास हमारा 18,000 kg आ गया है, और जो हमारा नेट फोर्स आया वो है 35,000 न्यूटन। तो हम लोग एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे ट्रेन का, F अपॉन m, जो कि है 35,000 अपॉन 18,000। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 35/18 ये आपका जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, जो कि पूछ रहा है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन क्या होगा ट्रेन का। तो हम लोगों ने पहला पार्ट ये सॉल्व किया है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकाली है, और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया है एक्सेलरेशन निकाली है ट्रेन की। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारा 35,000 न्यूटन, और दूसरे पार्ट का जो आंसर आ गया वो है 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 4। An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between vehicle and a road if vehicle is to be stopped with negative acceleration 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमारी ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास है 1500 kg। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, हमारा मास गिवन है व्हीकल का 1500 kg, ओके। एंड व्हाट मस्ट बी दी फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड अ रोड, मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे, फोर्स पूछ रहा है व्हीकल और रोड के बीच में। इफ व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना हमारी वो नेगेटिव गिवन है, -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का तो मतलब जानते ही होंगे, रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये मत सोचना कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। तो अब हमें सिंपली यहाँ पे फोर्स निकालना है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, सिंपली F इक्वल टू m रख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए करते हैं, F इक्वल टू ma, मास गिवन है 1500 kg इंटू -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सिंपली हम लोग कर लेंगे, 1.7 ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारा 255, तो ये आ जाएगा हमारा 2550 न्यूटन। तो जो हमारी फोर्स निकल के आएगी वो 2550 न्यूटन निकल के आएगी। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कह रहा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। अब यहाँ सिंपली इन्होंने फॉर्मूला उठा के क्वेश्चन में दे दिया है। अब यहाँ ये फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से, एंड मोमेंटम इज द p एंड p इज इक्वल टू m इंटू v होता है फॉर्मूला, ये हमें पता है, हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं। यहाँ सिंपली लिखा था व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऑब्जेक्ट का हमें मास गिवन है दैट इज m, ठीक है। और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, हमारी जो वेलोसिटी गिवन है ना वो भी है। तो इसमें सिंपली इसने पूछा कि हमारा मोमेंटम क्या होगा, हम जानते हैं p इज इक्वल टू mv होता है, ओके। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये आपका सिंपली आपका आंसर p इज इक्वल टू mv आ जाएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। A hockey ball of mass 200 grams traveling at a 10 meter per second is struck by the hockey stick so as to return its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of hockey ball by the force applied by hockey stick. तो हमारा ये क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है कि हमारे पास हॉकी बॉल है जो जिसका मास है हमारा 200 ग्राम्स, ठीक है। मास गिवन है दैट इज 200
ग्राम्स। ट्रैवलिंग एट अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। जो हमारी u1 है दैट इज 10 मीटर per second, struck by the hockey stick so as to return its original path। मतलब एक हमारी हॉकी बॉल है, मान लो ये एक पाथ है, ठीक है, यहाँ हमारी हॉकी बॉल है, दिस इज बॉल, और ये इसी पाथ से गई, तो जो हमारी u1 है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो हॉकी बॉल है जब वहां गई और वहां से वापस जब आई इसी पाथ पे, तो तब जो उसकी यू थी, मतलब जो तब उसकी हमारी स्पीड थी वो थी हमारी, जिसको u2 मान लेते हैं, वो थी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब एक सेम ही पाथ पे चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट और उसी पाथ से वो वापस आ रहा है, तब जो उसकी वेलोसिटी हम लोग लेंगे उसको -5 मीटर पर सेकेंड लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, जब उसी पाथ से वो वापस आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, p हमारा मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन बाय हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय हॉकी स्टिक। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला हम डाल देंगे। तो मोमेंटम क्या होता है हमारा, p इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम दैट इज डेल टी हो जाएगा, चेंज इन हमारा मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं, फाइनल मोमेंटम टी एफ माइनस टी आई, टी एफ हमारा फाइनल मोमेंटम है, टी आई हमारा इनिशियल मोमेंटम है, तो टी एफ माइनस टी आई हो जाएगा हमारा mu2 माइनस mu1। मास कितना है हमारा 200, अभी हमारा ग्राम्स में गिवन है, तो 200 ग्राम्स में तो हम लोग लिखेंगे नहीं, हमारी जो SI यूनिट होती है वो mks होती है ना, mks, तो हम लोग इसको ना हम लोग ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब 200 ग्राम्स में कितने केजी होंगे, तो 200 ग्राम्स में हाउ मेनी केजीज आर प्रेजेंट, इसके लिए 200 अपॉन 1000 करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा हमारा 1/5 केजी। तो हमारा 200 ग्राम्स पे ना 1/5 केजी प्रेजेंट रहता है, तो सिंपली हम लोग उसी को रख देंगे यहाँ पे, मास इंटू u2 कितना गिवन है -5 मीटर पर सेकेंड, -5 रख देंगे, माइनस मास इंटू u1, मास कितना है 1.5 इंटू u1 कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है, 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा -1 -2, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा डेल पी हो जाएगा ना, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, वो आ जाएगा हमारा -3 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate distance and penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. तो हमें अब इस क्वेश्चन में ना फोर्स निकालना है और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक बुलेट है, ठीक है, एक बुलेट है, उसका जो मास है वो है 10 ग्राम, ठीक है, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे रेस्ट से तो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u, वो होगी हमारी 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स ऑफ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक को एक बुलेट हिट करती है और फिर वो रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है, तो रेस्ट पे आ गई, तो इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी v है वो हो जाएगी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड इन 0.03 सेकेंड्स। टाइम हमारी क्या हो गई है 0.03 सेकेंड्स गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक है।
डिस्टेंस हमारी एस होती है, एस निकालना है और फोर्स निकालना है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब जब हमें डिस्टेंस निकालना है तो जो हमारी तीन इक्वेशन है ना मोशन की, जो तीन इक्वेशन है उसमें डिस्टेंस वाले फॉर्म में जो कि सेकंड इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज s is equal to ut plus half at square and that third equation v square minus u square is equal to 2as। अब इन दोनों फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन हमारे पास है ही नहीं तो हम डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v minus u by t। ये हम लोग सबसे पहले चैप्टर में पढ़े थे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v minus u by t होता है। v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, तो हम लोग सिंपली एक्सेलरेशन निकाल लेंगे पहले। तो जब हमारी एक्सेलरेशन आएगी, v हमारी गिवन है 0 माइनस u हमारी है 150 अपॉन टाइम कितनी गिवन है 0.03 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगी 0.03। तो इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो एक्सेलरेशन हमारी 150 बाय 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। अब हमारी एक्सेलरेशन आ गई है। और जब एक्सेलरेशन आ गई तो हम लोग सिंपली दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रख के हम लोग एक इससे डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हम लोग ना थर्ड इक्वेशन में रखते हैं इसमें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s में, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर कितना है हमारा 0 स्क्वायर माइनस u कितना है 150 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना आ गया है 150 अपॉन 0.03 माइनस 150 अपॉन 0.03। और हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग s ऐसे ही लिख देंगे। तो ये आ जाएगी हमारी माइनस 150 की होल स्क्वायर, नहीं माइनस 150 का होल स्क्वायर नहीं, माइनस बाहर आएगा, ब्रैकेट में 150 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into minus 150 upon 0.03, 50 into 150 is equal to 2 minus 150 upon 0.03 को सॉल्व करेंगे जब जो एक्सेलरेशन था वो आ जाएगा -5 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं -5 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा -5 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो सिंपली इसको हम यहाँ पे रख देंगे -5 into 10 की पावर 3 into s। s हमारा डिस्टेंस है, s हो जाएगा हमारा -150 into 150 डिवाइडेड बाय 2 into -5 हो जाएगा हमारा -10 into 10 की पावर 3। तो अब डिस्टेंस ना हमारी ऐसे आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगी हमारी 0 0 0 0 ये आ जाएगी 2.25 मीटर्स। तो जो हमारी डिस्टेंस निकल के आ रही है ना वो हमारी आ जाएगी 2.25 मीटर्स। अब हमें पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन का, जो कि हमें डिस्टेंस निकालना था। अब क्या बोल रहा है? Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet। अब फोर्स निकालने के लिए हमें सिंपली फॉर्मूला रखेंगे F is equal to ma। तो F is equal to ma रख देंगे। हमारा जो m क्या है वो क्या गिवन है? मास कितना गिवन था हमारा 10 ग्राम्स। तो अब ध्यान देना जो हमारा 10 ग्राम है ना उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। इधर सॉल्व कर ले रहे हैं कोने में। तो हमारा 10 ग्राम्स में कितने केजी हो जाएंगे? 10 अपॉन 1000। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। तो 10 की पावर मास हमारा कितना हो गया? 10 की पावर -2 केजी इंटू एक्सेलरेशन कितना हुआ था हमारा? -5 इंटू 10 की पावर 3। तब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा -5, जो बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। -2 + 3 हमारा हो गया 10, ये हो जाएगा -50 न्यूटन। तो जो हमारी फोर्स निकल के आएगी ना वो आ जाएगी हमारी -50 न्यूटन। और जो हमारी डिस्टेंस आई है वो है हमारा 2.25 मीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। डिस्टेंस और फोर्स हमें निकालना था
और ये हमने निकाल दिया है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, जो है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both have to move together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact. इसको मार्क कर लेते हैं, हमें कैलकुलेट करना है total momentum just before the impact and the just after the impact. Also calculate the velocity ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो अब हमें ना इस क्वेश्चन में ये करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg। लिख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg इन अ स्ट्रेट, और वो ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा u है उसका है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक m1 कर लेते हैं, q1 कर लेते हैं, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है दैट इज m2 जो वुडन ब्लॉक का है वो है 5 kg। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द स्ट्रेट लाइन। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। ठीक है, तो जब जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है वो जब दूसरे से जाके टकराएगा, तो जब टकरा जाएगा तो उसकी जो u हो जाएगी ना, उसकी जो u हो जाएगी वो हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारी u2 हो जाएगी जो हमारी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे पहले हम लोग ना कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। तो पहला पार्ट कर लेते हैं इसको हम लोग, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। ये हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0। ये हो जाएगा हमारा 10 kg में दिया हुआ है ना, 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारा P1 जो हो जाएगा, जो कि हमारा इम्पैक्ट वाला है जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, हो जाएगा हमारा 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। अब जो हमारा मोमेंटम है ना, जो पहले वाला जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट आएगा P1, वो इक्वल होगा हमारे P2 से। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम इक्वल हो जाता है बिफोर और आफ्टर का। P1 इज इक्वल टू P2 दैट इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारा P1 P2 इक्वल हो गया है। ठीक है, और हमारा आ रहा है 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी, वो भी क्या, कंबाइंड। तो हम लोग को वेलोसिटी जब निकालनी है उसके लिए हमें पता है P इज इक्वल टू m1u प्लस m2u। तो P इज इक्वल टू u कॉमन ले लेंगे m1 प्लस m2, तो सिंपली इस पे हम लोग फॉर्मूला रख देंगे। तो u हो जाएगा हमारा P अपॉन m1 प्लस m2। अब P हमारा कितना आया है, 10 kg मीटर पर सेकेंड। m1 कितना था हमारा 1 kg और m2 कितना था 5 kg। तो 1 प्लस 5 दैट इज 10 अपॉन 6, जो हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट, हो जाएगा 4 6 सॉरी हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1.6 समथिंग आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा u आ जाएगा, जो कि वेलोसिटी हमारी कंबाइंड ऑब्जेक्ट की, वो आ जाएगी हमारी 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो आएगा मोमेंटम, जो कि जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट आएगा, वो भी आएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा मोमेंटम जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट आएगा वो भी हमारा क्या आएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। और हमारी जो कंबाइंड वेलोसिटी आएगी ऑब्जेक्ट की वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहे हैं कि an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. So calculate the initial and the final momentum of object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. तो ये कह रहे हैं कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है हमारा 100 kg और वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम v 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब u है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड
और v है हमारा 8 मीटर पर सेकेंड इन टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, मतलब हमें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। पी आई हो गया हमारा इनिशियल एंड पी एफ हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट की। एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स ही फाइंड करनी है। तो सिंपली हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पहले हम लोग इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए हमें पी आई निकालने के लिए एम यू निकालना पड़ेगा, पी एफ निकालने के लिए एम वी निकालना पड़ेगा। m कितना है, पहले p इनिशियल निकालते हैं, 100 इंटू यू कितना गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 500 kg मीटर पर सेकेंड। और हमें p फाइनल निकालने के लिए मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए 100 इंटू वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 8 निकालनी है, तो 100 इंटू 8 मतलब 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम। तो हमने पहले ये तो निकाल लिया, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम तो निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब फोर्स के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम p दैट इज डेल p अपॉन टोटल टाइम। डेल p अपॉन t हो जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। डेल p हमारा कितना आया है 800 में से हम लोग 500 माइनस कर लेंगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कितना हुआ है 6 सेकेंड्स। तो 8 में से 5 गया आपका, ये आ जाएगा 300 अपॉन 6, जो कि आ जाएगा आपका 3 टाइम्स 30 0 3 2 6, ये आ जाएगा आपका 50 न्यूटन। तो आपकी फोर्स निकल के जो आएगी ना वो आपकी आ जाएगी 50 न्यूटन, और यही है आपका फाइनल आंसर। तो अब चलते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि कह रहा है हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो सिंपली हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पहले तो हमें मोमेंटम निकालना है जो कि है p, और हमारा वैल्यूज क्या क्या गिवन है, मास गिवन है जो कि 10 kg है, और इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, फॉल्स दिया हुआ है मतलब कि एक ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये नीचे गिर रहा है, इसकी हाइट कितनी है 80 सेंटीमीटर, ये फ्लोर पे गिर रहा है, इसकी हाइट है 80 सेंटीमीटर, और जब हम लोगों ने टेक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू लेनी है, और हमारी जो u है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। क्यों, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को ना ऊपर से छोड़ रहे हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है, छोड़ते हैं उसको, फॉल होता है, तो उसकी जो u होती है वो 0 मीटर पर सेकेंड ही मानते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारी u 0 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू है, और हमारी जो हाइट है दैट इज एस 80 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देने वाली बात ये है ना कि यहाँ पे जो हमारी हाइट गिवन है वो 80 सेंटीमीटर है, और हम लोग हमेशा यूनिट किसमें एसआई यूनिट में लेके चलते हैं जो कि हमारी मीटर्स में होती है लेंथ की। तो हम लोग 80 सेंटीमीटर को ना मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 80 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स हो जाएंगे 0.8 मीटर, ठीक है। और हमारा एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सब वैल्यू लिखी है। अब हमें निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम के लिए हमें चाहिए होगा mv, m हमारे पास है, v चाहिए होगा, v कहाँ से आएगा, इस गिवन वैल्यू से हम लोग इक्वेशन में रख के v निकालेंगे, ठीक है। तो अब v निकालने के लिए हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना वैल्यूज रख के, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस u स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू हमारा जो डिस्टेंस है वो है 0.8 प्लस u स्क्वायर, मतलब 0 स्क्वायर का 0 होगा, 2 10 are 20 into 0.8 that is 0 0 2 8 जा 16, तो यह आ जाएगा हमारा 60 v स्क्वायर ए एक्सेलरेशन से रखना है हमने, हाँ 0.8 s, ठीक है, 20 to 8 जा, अच्छा हाँ ये लगाना है, हाँ 16.0, तो v स्क्वायर आ जाएगा हमारा 16, तो v आ जाएगा हमारा √16 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। हमारा v आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली हम लोग मोमेंटम निकालने के लिए mv का यूज करेंगे। मास कितना गिवन है आपको 10 kg,
10 इंटू वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू 4 विल बी 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, दैट इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का अपना वीडियो यही खत्म करते हैं, और बने रहिए हमारे साथ लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।